हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन पर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में हम क्या देखते हैं, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन एक्सीलरेशन और retardation takes place in the direction of motion of the body. In such a motion, the magnitude of velocity of the body changes with time, but the direction remains fixed. For example, the velocity of a body falling from a height goes on increasing gradually, but the direction remains fixed. The direction of acceleration may be different from the direction of motion of the body. In that case, the magnitude of velocity and its direction both changes with time. Hence, when the body moves on a curved path in a plane, then the motion is said to be motion in 2 dimensions. For example, the motion of a gunshot, motion of planet, motion of projectile, motion on circular paths, etc. are the motion in 2 dimensions. तो हमने देखा कि कभी जो माने वस्तु जब गति की अवस्था में होती है प्लेन में, कब जब गति की अवस्था में होती है और स्ट्रेट लाइन पर अगर वो उस मोशन में हो, तो कई बार क्या होता है, क्या हम देखते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सीलरेशन हो या रिटार्डेशन हो तो होगा जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस बट द डायरेक्शन रिमेन फिक्स। जैसे ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है, जो पृथ्वी के नज़दीक आती है तो देखते हैं कि उसके गति में वृद्धि हुई, लेकिन डायरेक्शन उसका सेम ही रहता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन समझने के लिए कि जब कोई वस्तु कर्व पाथ पर मूव कर रहा हो एक प्लेन में, तो उसका जो मोशन होता है 2 डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे हम गन शॉट की बात करें, मोशन ऑफ ए गन शॉट या मोशन ऑफ प्लेनेट या मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ, ये सब क्या है, तो मोशन इन 2 डायमेंशन है। और उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि कोई वस्तु जो स्पेस में मोशन में है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, तो कोई वस्तु अगर मतलब अंतरिक्ष में गति कर रहा है तो 3 डायमेंशनल होगा। या फिर जो पतंग हम लोग उड़ाते हैं, अगर विंडी डे में हवा जब चल रही है उस समय में अगर वो पतंग के गति की हम बात करें, मोशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑन विंडी डे, तो ये 3 डायमेंशनल होगा। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो इसको हम कह सकते हैं हिंदी में कि वस्तु का चाल अचर है लेकिन वेग चर है। तो जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो ये स्पीड है वो कांस्टेंट है और मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पीड में जो चेंज होता है वो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से, तो मैग्नीट्यूड चूँकि सेम है, हम देख सकते हैं ओ के चारों ओर वस्तु गति की अवस्था में है और हर एक पॉइंट पर उसका वेलोसिटी भी ही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी उसका स्पीड है और उसका जो उसका स्पीड सेम है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रहा है कि या तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या डायरेक्शन में चेंज करें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज करें तो उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वस्तु आर जो त्रिज्या है उसके आर त्रिज्या वाले वृत्त के पथ पर है। When a body moves on a circular path with uniform velocity, then its motion is said to be circular with constant speed. In this motion, the magnitude of body is constant, but the direction of motion changes constantly. Since the speed of the body is constant, but its direction changes constantly, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में होता है और वृत्त को हम क्या मान सकते हैं, अनंत भुजाओं वाला बहुभुज मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर उसका जो स्पर्श रेखा है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से वस्तु का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए उसके वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि its direction changes constantly, hence the speed
on a circular path is periodic. A body is moving around the point O with a constant velocity v on the circumference of radius r. तो इस तरह से इसका वेलोसिटी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है। अब हम चर्चा कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो कोई वस्तु जिसका जो r रेडियस के सर्किल पर मूवमेंट में है और t टाइम में वो जाता है a से b तक, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा होगा। और थीटा बराबर हम लिख सकते हैं अर्क बटा रेडियस। यहाँ देख सकते हैं आप कि वस्तु ओ से बी तक गया है और ओ से बी की दूरी है एस, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर मतलब एस बटा आर या एस बराबर आर थीटा। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओ एस हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल के बराबर होगा। इस तरह से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझा। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो एक वस्तु चलना प्रारंभ करती है सर्कुलर मोशन में और हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए से पहुंच रही है बी पर, और इसको ऐसा करने में टी टाइम लगता है। तो इस ड्यूरेशन में ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस एस, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये ए से बी तक जाने में इसको एस दूरी तय करनी पड़ती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द एंगल मेड बाय ओ एंड ए बी इज ए ओ बी बराबर थीटा। हम देख सकते हैं कि वस्तु ए से बी तक जो जाती है तो ए से बी तक जाने में वो थीटा एंगल बनाती है। और कैसे बनता है एंगल? तो ये थीटा क्या है? तो ए ओ बी को हम थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर जो लीनियर डिस्टेंस है जो ए बी कवर कर रहा है वस्तु, तो उसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो हो गया रेडियन और ये डायमेंशनलेस है। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं अर्क बटा रेडियस। अर्क क्या हो गया? तो ए से बी तक जाने में जो दूरी तय की गई यानी कि एस बटा आर। और इस तरह से जब थीटा बराबर एस बटा आर होगा तो हम लिख सकते हैं एस बराबर आर थीटा। तो इस तरह से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर मतलब कि रेडियस, और दूसरा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी केंद्र से हम परिधि तक रेखा खींचते हैं वो क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो हम कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। तो व्हेन ए बॉडी डिस्क्राइब सर्कुलर और एंगुलर मोशन देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी होता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये जो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन का जो दर है उसको हम कहते हैं कोणीय वेग कहते हैं। अब इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से अभिव्यक्त करते हैं, और इसका एसआई सिस्टम में इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है और ये इसका डायमेंशन होता है t-1। तो इफ़ ए बॉडी मेक्स ए कंप्लीट सर्किल इन टाइम t समय में अगर वस्तु पूरा चक्कर पूरा करती है तो हम कह सकते हैं इट डिस्क्राइब एन एंगल 2π रेडियन एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी 2π/t। तो इस तरह से इसका जो एंगल हो जाएगा 2π हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी 2π/t हो जाएगा। तो t बराबर हम लिख सकते हैं 1/n, या मतलब ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2π/1/n बराबर 2πn। तो ओमेगा बराबर हो गया v/r।